हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सांख्यिकी की विषय सामग्री। जैसा कि आपने इसके थंबनेल में देख लिया होगा, जिस बच्चे को विषय सामग्री अगर आ गई, वास्तव में सांख्यिकी का एक बहुत बड़ा पार्ट उसके समझ में वैसे ही आ जाएगा। होता क्या है कि जब भी आप सांख्यिकी पढ़ते हो, आपको वास्तव में सांख्यिकी की जो थ्योरी है या स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती है। लगती नहीं लगती है, ये कमेंट में जरूर बताना जिससे मैं समझ सकूं। वैसे आज तक मैंने जितने स्टूडेंटों को पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है, वो जब हमारे टच में नहीं आ पाते तब कहते हैं सर इसके तो शुरू के 1 2 3 4 5 चैप्टर को देखा तो बिल्कुल दिमाग हिल गया, लेकिन जब आपके पास में मिले तो कुछ समझ में आया कि किस तरह से हमको क्या करना चाहिए। तो सेम कंडीशन कहीं आपके साथ भी तो नहीं है। तो अगर इससे पहले आपने अगर सांख्यिकी की अगर विषय सामग्री को पढ़ा हो या समझा हो, या सांख्यिकी के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा हो, तो उसमें और अब में देखिए कितना अंतर है। यहां पर हम आपको समझाते हैं व्यवसाय की विषय सांख्यिकी की विषय सामग्री। विषय सामग्री का मतलब क्या होता है यार? सबसे पहले तो हम बात करते हैं विषय की और सामग्री की। अब ये विषय क्या चीज होती है जिसके बारे में हम चर्चा करें, वो मुख्य बिंदु हमारा विषय होता है। जैसे ये पेन है, पेन की बनावट कैसी है, अगर हम ये बात कहें कि पेन बना कैसे, तो पेन हमारा एक प्रकार का विषय हो गया कि भाई पेन कैसे करके बनाया गया। सेम यहां पर अगर हम सांख्यिकी की विषय सामग्री का मतलब अगर बात करेंगे, तो सांख्यिकी बनी किससे है, यही सब चीजें हमको यहां पर स्टडी करनी होगी। तो विषय सामग्री का मतलब है सांख्यिकी बनी किससे है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द पर्याप्त है जिसका नाम है क्या? समंक। समंक को हम कहते हैं क्या? डेटा, और कुछ नहीं है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सांख्यिकी का अर्थ बताया था। क्या बताया था कि किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को, किसी भी कोई लेन देन को एक अनुमान के आधार पर संख्या में व्यक्त करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। और सांख्यिकी को 3 दिन तक याद करना, जल्दी तुम्हें अर्थ नहीं लिख मिलेगा, क्योंकि कहीं होगा बहुवचन में, कहीं एक वचन में, कहीं सांख्यिकी को टेढ़ा मेढ़ा समझाया गया, जबकि कितना सरल है। किसी भी घटना को अनुमान के आधार पर संख्या में व्यक्त करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। जैसे किसी भी जगह पर अगर मान लीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, अब पता चला कि रोजगार का मेला लगा। पहली बात तो बताएं, इंडिया में रोजगार के अवसर वास्तव में बहुत कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए टैलेंट अपने अंदर लाइए। अगर योग्य बनोगे तो 100% आपके लिए रोजगार मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो मान लीजिएगा किसी जगह पे मेला लगा और बहुत सारे लोग वहां रोजगार लेने के लिए गए। अब एक घटना यहां पर यह घटित हो रही कि लोगों को रोजगार मिला। अब कितनों को मिला ये किसी को नहीं पता। अगर एग्जैक्ट पता चल जाए तो फिर वो गणित बन जाएगा, क्योंकि गणित की जो कैलकुलेशन होती है एग्जैक्ट होती है। लेकिन सांख्यिकी क्या करती है कि वो अनुभव के आधार पे, अनुमान के आधार पे एक संख्या व्यक्त करती है। और क्या कहती है कि भाई वहां सांख्यिकी का मेला लगा और लगभग 500 लोगों को रोजगार मिला। तो यहां पर जो 500 संख्या आई, बस घटना को अंकों में व्यक्त कर दिया। बस यही चीज हमारी क्या होती है? सांख्यिकी होती है। अब सांख्यिकी की परिभाषाएं जरूर एग्जाम में लिख करके आना है। 2 परिभाषाएं रखो, बहुत सरल हैं। क्या है? पहली, डॉक्टर बावले ने बहुत ही सरल परिभाषा दी है कि सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। कितनी सरल है! अरे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो और लिख दो सांख्यिकी गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। और दूसरी परिभाषा बहुत सरल है, बाडिंगटन ने दी है। क्या दी है कि सांख्यिकी अनुभवों, अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। अनुमानों और संभावनाओं, यानी सांख्यिकी में अनुमान लगाए जाते हैं, संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस तरह से ये तो पता चल गया कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। अब हम बात करते हैं कि सामग्री की विषय सामग्री क्या है। विषय सामग्री का मतलब है कि जो सांख्यिकी है वो बनी किससे है। तो सांख्यिकी हमेशा बनी है किससे? समंकों से। और इसकी विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है सांख्यिकी विधियां, और दूसरा व्यावहारिक सांख्यिकी। व्यावहारिक सांख्यिकी का मतलब यहां पर यह है कि जो समंक हम बना रहे हैं, उन समंकों से काम कैसे लिया जाता है, इधर दे दिया। अब इन समंकों को हमें अपने जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है। कितना सरल है! कौन कह रहा टफ है सांख्यिकी? बहुत सरल है, बस माइंड में सेट कर लीजिए। और एक चीज बताएं, बीकॉम पार्ट 1 में अगर आपकी बीकॉम पार्ट 1 में अगर आपकी परसेंटेज बन गई तो समझ लो 3rd ईयर तक गिरेगी नहीं। और पार्ट 1 में अगर गड़बड़ा गए तो 2nd ईयर में, 3rd ईयर में कितनी बना लेना, 1st ईयर की पूर्ति करना बहुत मुश्किल पड़ता है बच्चों। इसलिए यहां पर शुरुआत में ही खूब जम के मेहनत कर लो, एक अच्छे टीचर को पकड़ दो जिससे कि आपको लगे, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जिससे कि लगे कि हाँ ये हमको वास्तव में आगे तक ले जा सकता है। अब
यहां पर सांख्यिकी की विषय सामग्री में हम बात करते हैं सांख्यिकी विधियों की, तो सांख्यिकीय विधियों में कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समंकों का ही पूरा यूज होगा। अब ये समंक किसे कहते हैं? किसी भी घटना को व्यक्त करने वाला अंक क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। किसी बच्चा, कोई बच्चा, और सब लोग कहते हैं ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, वाह वाह क्या बात है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत तेज का मतलब क्या हुआ? उसकी तेज बुद्धि है, उसकी मार्किंग अच्छी है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, बच्चा इंटेलिजेंट है। लेकिन सांख्यिकी कहती है कि बच्चे के एक सब्जेक्ट में 95 नंबर है। अरे वाह, 95 नंबर है तो कुछ आगे बोलना ही नहीं है, बच्चा तो वैसे ही इंटेलिजेंट हो गया। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी ने क्या दिया? अगर 95 मार्क्स बता दिए, ये क्या दे दिया? अंक दे दिया। और अंक किसके बराबर है? सम। सम माने होता है क्या? बराबर। सम शब्द का मतलब हिंदी में बेटा बराबर से लिया जाता है, और बराबर का मतलब बच्चा क्या है? बुद्धिमान। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चा क्या है? बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सांख्यिकी कह रहे हैं कि बच्चे के नंबर कितने हैं? 95 हैं। समझो कि हम जिस विषय को पढ़ना चाह रहे हैं वो विषय क्या है? विषय अंकों में व्यक्त करेगा, और लोग व्यवहार से इधर से इसको व्यक्त करेंगे, और सांख्यिकीय विधियां इस बुद्धिमान बच्चे के लिए अंकों के द्वारा व्यक्त करेंगी। यहीं पर थोड़ा सा झोल है, यहीं पर थोड़ी सी कठिनाई है, जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप समझिए अब सांख्यिकी विधियों में किस तरह से हम इस चीज को व्यक्त करें। देखो, सबसे पहले है समंकों का संकलन। ये क्या होता है? अब हम इसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। इसी बच्चे का नाम मान लीजिएगा एक्स है, ठीक है? एक्स है इस बच्चे का नाम। एक्स जो बच्चा है पढ़ने में बहुत तेज है, सब लोग कह रहे हैं। तो हम समंकों का संकलन का मतलब है हर विषय में इसके क्या देखेंगे? मार्क्स देखेंगे। दूसरे नंबर पे समंकों का संपादन। संपादन का मतलब है कि इसकी जो मार्क्स होंगे कुछ जगह पे कम, मतलब हो सकता है कि कम आए हो, कुछ में ज्यादा आए हो। तो संपादन का मतलब होता है कटिंग करना। कटिंग करने का मतलब है कि दोबारा उसका टेस्ट लेंगे, और दोबारा जब टेस्ट लेंगे तो होगा पहले वाले समंक में और बाद वाले समंक में क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है पूर्व में जो चीजें आई हुई हैं और एक स्टडी करने के बाद में कौन कौन से अंक आए हैं, उन दोनों की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। समंकों का प्रस्तुतिकरण, और उनको सभी के सामने प्रेजेंट करेंगे। समंकों का विश्लेषण, उसका एनालिसिस करेंगे। विश्लेषण का मतलब होता है बारीकी से अध्ययन, और परिणाम या निर्वचन, दोनों के आधार पर क्या निकालेंगे? परिणाम निकालेंगे, और पूर्वानुमान लगाना, ये हम व्यक्त कर देंगे कि बच्चा भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा। यही चीज हमारी कौन सी विधियां कहलाती हैं? सांख्यिकी विधियां। सेम यहां पर हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी। तो प्यारे बच्चों, यहां पर व्यावसायिक सांख्यिकी को किस तरह से बहुत अच्छे से समझेंगे। व्यावसायिक सांख्यिकी के लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा कि हम किसी भी फील्ड में जब अपना बिजनेस करने जाएंगे, तो बिजनेस करने जब जाएंगे तो पहले हमको क्या? पूर्वानुमान नहीं लगाना है, हमको कुछ वहां पर एनालिसिस करना है। और एनालिसिस किस तरह से करना है कि भाई हम जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं वहां पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। आंकड़े आना शुरू हो गए, जनसंख्या कितनी निवास कर रही है यार, जनसंख्या में ही तो बिजनेस करोगे। पता चले जैसे मैं कोचिंग खोल के बैठ जाऊं, उस शहर की जनसंख्या मात्र 2000 है, तो मेरे पास कितने पढ़ने आएंगे? 10 और 20 पढ़ने आएंगे। लेकिन यहीं पर मैं पूरे अगर इंडिया की बात करूं, अगर पूरे इंडिया को पढ़ाऊं, तो मेरे पास में बहुत 2000 से छोड़ो 10-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर समझाने का यह है, इस स्टार्टिंग होती है समंकों के संकलन से। यानी समंक क्या है? किसी भी घटना, किसी भी बात, किसी भी बिंदु के बारे में अंकों में व्यक्त करने वाला, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समंक कहते हैं। तो बेटा किसी भी बिजनेस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले लेते हैं डेटा, कि कितना पैसा लगेगा, कितने लोग हैं, कितने में बिजनेस होगा, कितनी खरीदारी होगी, कितना हम विक्रय कर पाएंगे। ये सब हो गया क्या? समंक। समंकों का संपादन। संपादन का मतलब होता है सेट करना, ठीक है, एडिट करना और सेट करना। एडिट करना और सेट करने का मतलब है कि हमने जो सोचा है उसकी जगह पे और वास्तविकता में क्या अंतर है। अगर कोई अंतर है तो सही वाला सेट करके रखें। समंकों का वर्गीकरण, उसको क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड का मतलब है कि कई क्षेत्रों से मतलब लेन देन जब शुरू होता है तो उसमें यह देखना होता है कि कहां से क्या होता है। जैसे मैं सबसे ज्यादा बीकॉम क्लासेस को पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर मैं 10th को भी पढ़ाता हूं, 11th को, 12th को भी थोड़ा थोड़ा, इन सब क्लासों को थोड़ा थोड़ा जरूर देखता हूं, जिससे नीचे से बेस बन करके हमारे साथ में आए। तो ये सब चीजें क्या होती है? क्लासिफिकेशन होती है, क्लास वाइज उनको अलग अलग कर देना। समंकों का प्रस्तुतिकरण, यानी सामने जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसके सामने क्या होता है कि
कि अपने रिजल्ट को निकालने से पहले ही समंकों को रखना होता है कि भाई देखो इतनी बिक्री हुई, इतना परचेज हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतनी आय हुई। इसके बाद में उसको स्टडी किया जाता है। विश्लेषण का मतलब बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि हाँ भाई इन चीजों में इतना सब खर्च तो हुआ है, लेकिन ये कारण क्या रहे और इनकम जो हुई है उनके क्या कारण रहे और कैसे इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। परिणाम या निर्वचन फिर बाद में रिजल्ट मिलता है। पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान फिर लग जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है। तो ये है सांख्यिकी विधियां और सांख्यिकी विधियों का क्रम बेटा याद कर लो। संकलन है, संपादन है, वर्गीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, विश्लेषण है, निर्वचन है और बाद में पूर्वानुमान लगाना है। ये सांख्यिकी क्या कहलाती है? विधियां कहलाती हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सांख्यिकी विधियां आप किसे समझते हो या सांख्यिकी विधियों से आप क्या समझते हो, कौन कौन सी है? तो यही वाली विधियां हैं। अब दूसरा, इन सब चीजों का हम अपने व्यवहार में कैसे लागू करेंगे, यही चीज व्यवहारिक सांख्यिकी में आ जाती है। अब इन सब की स्टडी करने के बाद में हमको वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी क्या कहती है? ये वर्णनात्मक यानी वर्णन करती है कि प्राचीन इतिहास में यानी पुराने समय में, बीते हुए समय में क्या क्या घटना घटित हुई, किन लोगों ने कैसे कैसे बिजनेस किया और उन्होंने कहां तक सफलता पाई, और आने वाले समय में भी अगर इन्हीं की कहानियां सुन करके, इनका इतिहास सुन करके लोग अगर मोटिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने व्यवहार में उस चीज के लिए लाएंगे। जैसे आपके दादी बाबा या पिताजी एक उन लोगों की कहानियां सुनाते थे जो पुराने समय में वीर योद्धा थे या देशभक्ति से ओतप्रोत थे या कहीं ना कहीं सफल हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें वर्णनात्मक कहलाती हैं। और वर्णनात्मक का मतलब जिस चीज का वर्णन किया जाए और वर्णन करके हम अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएं। दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी का मतलब यहां पर यह है कि वैज्ञानिक के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको अगर हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारा बदलाव होता है। अब ये क्या चीज होती है, कोई एग्जांपल बता दें जो तुरंत समझ में आ जाए। जैसे बहुत से लोग आपने मोस्टली सुना होगा कहते हैं कि सुबह को उठ करके पढ़ो बहुत ज्यादा याद होता है या लंबे समय तक याद रहता है। क्या कारण है? अरे सुबह के समय पे ना तो किसी प्रकार का प्रदूषण होता है क्योंकि रात भर में ठहर जाता है, और सुबह के समय में बॉडी भी एकदम फ्रेश होती है और आंख की थकान है वो खत्म हो चुकी होती है सो करके उठने के बाद। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी कुछ और नहीं है। हमारे व्यवहार में जो चीजें हैं उनको वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो इस तरह से सेट होंगी। ओके, कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सुबह को सोते रहते हैं वो शाम को पढ़ते हैं तो वो उनसे कहीं पीछे रह जाते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी सुबह को उठ के पढ़ा ही नहीं और हमेशा टॉपर ही रहा। ओके, तो कुल मिलाकर के अपना व्यवहार है जिस तरह से आप अपने आप को ढालेंगे। अगला है व्यावसायिक सांख्यिकी। अब व्यावसायिक सांख्यिकी का मतलब यह है कि व्यवसाय में हम इन समंकों का किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये सब चीज व्यावसायिक सांख्यिकी में आ जाती है। व्यावसायिक सांख्यिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और प्लस सांख्यिकी। व्यवसाय का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से मनुष्य द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। और सांख्यिकी का मतलब उस व्यवसाय में जितनी भी सूचनाएं हैं उन सबको अंकों के आधार पर वर्णित करना, ये व्यावसायिक सांख्यिकी कहलाता। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।